लाहौर काहना में डकैती की बड़ी वारदात, 2 डाकू घर से 40 तोले सोना, नकदी और कीमती सामान ले उड़े। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी। ईरान पहले मुआहदे पर दस्तखत करे, फिर रिलीफ का सोचूंगा। 100% मुनासिब जवाब चाहते हैं, वरना कार्रवाई होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक और धमकी। ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान के पास 2 रास्ते हैं, या तो डील करे या बुरी चीजों का सामना करे। ईरान के मामले पर वो और नेतन्याहू एक पेज पर हैं, इन्हें जो कहूंगा वो वही करेंगे। आबराए हुर्मुज़ को खोल देंगे, लेकिन कोई जल्दी नहीं। ट्रंप ने चीनी सदर को अच्छा इंसान करार दिया। ईरान और अमेरिका मुआहदे के करीब पहुंच गए। हतमी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्किह है। अल अरबिया के मुताबिक मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है। पाकिस्तान से अहम शख्सियात की ईरान रवानगी का इम्कान। हज के बाद मुआहदे के हतमी निकात पर मुज़ाकरात का दौर इस्लामाबाद में होगा। जितना वक्त ट्रंप ने हमले के लिए दिया, इतना ही वक्त खित्ते के ममालिक के पास भी है। जितना जल्द हो सके अमेरिका से छुटकारा हासिल कर लें, बाद में हमसे शिकायत न करना। ईरानी खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जमान इब्राहिम रजाई की वार्निंग। इस्लामाबाद तेहरान में सिफारती राब्ते तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी जनरल अहमद वहीदी से खित्ते के अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का दूसरा दौरा है। और इजरायली पार्लियामेंट के खुद को तहलील करने के कानून की मंजूरी। आइंदा इंतखाबात कबल अज़ वक्त कराए जाने का इम्कान। इलेक्शन में वज़ीर आज़म नेतन्याहू को शिकस्त का खतरा लाहक। गजा के बाद ईरान जंग और दूसरी तरफ करप्शन इल्जामात के तहत तवील अदालती मुकदमात का सामना है। एतराफ़ जुर्म की सूरत में नेतन्याहू की सियासत से छुट्टी हो जाएगी। If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. Could go very quickly. Or a few days. It could be a few days. I'm not doing any relief until they sign an agreement. When they sign an agreement, we can get that place built up again. ईरान पहले मुआहदे पर दस्तखत करे, फिर रिलीफ का सोचूंगा। ईरान से 100% मुनासिब जवाब चाहते हैं, जवाब ना आया तो कार्रवाई होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक और धमकी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान के पास 2 रास्ते हैं, या तो डील करे या बुरी चीजों का सामना करे। ईरान के मामले पर वो और नेतन्याहू एक पेज पर है। इस्राईली वजीर आजम को जो कहूंगा वो वही करेंगे। आबराए हुर्मुज़ खोल देंगे, लेकिन कोई जल्दी नहीं। ट्रंप ने चीनी सदर को अच्छा इंसान करार दे दिया। ईरान और अमेरिका मुआहदे के करीब पहुंच गए। हतमी नुकात का ऐलान जल्द मुतवक्किह है। अरबी वेबसाइट अल अरबिया के मुताबिक मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है। पाकिस्तान से अहम शख्सियात की ईरान रवानगी मुमकिन। हज के बाद मुआहदे के हतमी नुकात पर मुज़ाकरात का दौर इस्लामाबाद में होगा। इसराइली पार्लियामेंट ने खुद को तहलील करने के कानून की मंजूरी दे दी। आइंदा आम इंतखाबात कबल अज़ वक्त कराए जाने का इम्कान। इलेक्शन में वज़ीर आज़म नेतन्याहू को शिकस्त का खतरा लाहक। गजा के बाद ईरान जंग और दूसरी तरफ नेतन्याहू को करप्शन इल्जामात के तहत तवील अदालती मुकदमात का सामना है। एतराफ़ जुर्म की सूरत में सियासत की छुट्टी हो जाएगी। जितना वक्त ट्रंप ने हमले के लिए दिया है, उतना ही वक्त खित्ते के ममालिक के पास भी है। जितना जल्दी हो सके अमेरिका से छुटकारा हासिल कर ले, बाद में हमसे शिकायत ना करना। ईरानी खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने वार्निंग दे दी। इस्लामाबाद और तेहरान में सिफारती राबते तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ईरानी जनरल अहमद वहीदी से खित्ते की अमन व अमान सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का दूसरा दौरा। सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान ने खित्ते में पाकिस्तान की सालिसी की काविशों को काबिल तारीफ करार दे दिया। कहा कि सिफारतकारी को मौका दिए जाने पर ट्रंप के मशकूर है। हालिया कोशिशों पर पाकिस्तान के बहुत ज्यादा मोतरफ है। तवक्को है कि ईरान भी इस मौके से फायदा उठाएगा।
ईरान दो आलमी दहशतगर्द अफवाज के खिलाफ तारीखी और मुनफरिद मुजाहिमत कर रहा है। जंग ने ईरानी हुक्काम पर पहले से ज्यादा बोझ डाल दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का सदर इब्राहिम रईसी की दूसरी बरसी पर तहरीरी पैगाम। ईरान पर दोबारा हमला कबूल नहीं, चीनी सदर का दो टूक पैगाम। रूसी सदर से मुलाकात में शी जिनपिंग ने कहा, आलमी सूरत-ए-हाल पेचीदा और गैर मुस्तहकम है। चीन और रूस को हर किस्म की धौंस और धमकियों की मुखालफत करनी चाहिए। मुनसिफाना निजाम के लिए मिलकर काम करना होगा। सदर पुतिन ने कहा, बीजिंग को तवानाई फराहमी जारी रखने के लिए तैयार है। रूसी सदर का ग्रेट हॉल ऑफ दी पीपल में शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर जॉनथन की मुलाकात। इलाकाई सिफारतकारी में तामीरी किरदार पर पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि बरतानिया हमारा देरीना स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। वज़ीर आज़म से चीनी वफ़द की भी मुलाकात। चीनी वफ़द पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत के लिए दौरे पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 24 से 26 मई तक चीन का अहम दौरा करेंगे। चीनी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। $5 अरब के 100 से ज़ायद MOUs पर दस्तखत का इम्कान। 90% बिजनेस टू बिजनेस और 10% गवर्नमेंट टू बिजनेस मुआहदे होंगे। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर सेनेट में यादगारी करारदाद मंजूर। बजट से पहले IMF का डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान का बेशतर नुकात पर इत्तेफाक। चंद अहम मामलात पर मुज़ाकरात जारी। IMF मिशन ने पाकिस्तान में क़याम 2 रोज बढ़ा दिया। IMF की पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़। गैस और बिजली के नरखों में साल में 2 मरतबा इजाफे की शर्त बरकरार। FBR के लिए 15,262 अरब टैक्स वसूली हदफ तजवीज़। दिफाई बजट 2006 से 65 अरब रुपए तक बढ़ाने का इम्कान। इस्माइली बरादरी के रहनुमा पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। ऐवान सदर में सदर जरदारी से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और फलाही सरगर्मियों में तबादला ख्याल किया गया। प्रिंस रहीम आगा खान एक हफ्ता क़याम के दौरान अवामी इज्तिमात, मजहबी तकरीबात और कम्युनिटी प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। पिंकी नेटवर्क में सनसनीखेज मोड़। कई मारूफ नाम सामने आ गए। तहकीकाती टीम ने मजमूई तौर पर 16 मुख्तलिफ अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। तफसीलात सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए दाखिला में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक रकम भेजने वालों में MNA सादिक इफ्तिखार, अदाकार मुनीब भट्ट, अदाकारा मीरा, मॉडल सारा समेत दीगर शामिल। कौमी असम्बली में राजा परवेज और पिंकी के राबतों का तस्करा। साबिक वजीर आजम ने सोशल मीडिया पर लगाए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। स्पीकर अयाज सादिक ने भी उनके हक में गवाही दी। वजीर कानून आजम नजीर ने सख्त एक्शन लेने का कह दिया। कोकेन कोइन नेटवर्क के मजीद राज़-फाश। 12 पुलिस अफसरान और अहलकार रिश्वत वसूली में मुलव्विस निकले। 35 ऑनलाइन राइडर्स की तफसीलात मिल गई। 70 ऑनलाइन मनशियात फरोशों की भी निशानदेही। 17 मनशियात सप्लाई करने वाले राइडर्स गिरफ्तार। पिंकी के खिलाफ 2021 में 2026 के दौरान 21 केसेस हुए। सेनेट की दाखिला कमेटी में कराची पुलिस चीफ आजाद खान की ब्रीफिंग। कहा, पंजाब में 5 केसेस बनाए गए। सिंध पुलिस ने अब तक 4 केसेस बनाए। पिंकी के पुराने घर से भी कोकेन बरामद हुई। भारत की आबी जहरियत बाज ना आया। दरियाए चनाब में सैलाबी रेला छोड़ने का ऐलान कर दिया। सियालकोट हेड मराला में इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। खानपुर में डाकुओं और पुलिस में मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, असलहा बरामद। मुल्जिमान के दीगर साथी फरार हो गए। पुलिस का सर्च ऑपरेशन। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम शाह लतीफ टाउन में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। मकतूल शाहजेब घर की दहलीज पर मौजूद था। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने लूटमार के दौरान मुज़ाहमत पर गोली मार दी। CCTV फुटेज आज न्यूज पर।
लाहौर में ईद करीब आते ही राहजनी की वारदातें बढ़ गई। काहना में 2 डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर का सफाया कर दिया। 1 करोड़ 60 लाख का 40 तोला सोना और नकदी लूट कर फरार। घोट की खानपुर महर के करीब वैन में अचानक आग भड़क उठी। खातून झुलस कर जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी। वैन में गैस सिलेंडर की लीकेज के बायस आग। हरीपुर की तहसील खानपुर के बला इलाका जबरी के पहाड़ी पर लगी आग, फैल गई कीमती दरख्त और चरिंद परिंद जल गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। हरीपुर की तहसील खानपुर में और गाजी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नूरअली में भी जंगथल 1 महकमा मौसमियात ने 3 दिन बरसात की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आंधी के साथ बारिश का इम्कान। बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों का शिकार कर लिया। बांग्लादेशी सरजमीन पर ग्रीन शर्ट्स की बदतरीन परफॉर्मेंस। पहली बार टेस्ट सीरीज में 2-0 से व्हाइट वॉश। सिलेट टेस्ट में शाहीनों को 78 रन से मात। 437 का ताकुब। पूरी टीम 358 पर आउट हो गई। कप्तान जान मसूद कहते हैं, बार बार कहकर ये नहीं कह सकते कि सब ठीक है। बीजेपी के सियासतदान राजेश राठौर का अनोखा प्रोटोकॉल। मंदिर के दौरे पर आए लेकिन गर्मी बर्दाश्त न कर सके। जहां जाते बड़ा एयर कंडीशन अपने साथ ले जाते। वापस जाते वक्त एसी भी साथ ले जाते। हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 3 रोज तातीलात का ऐलान। बड़ी ईद पर 26 से 28 मई तक छुट्टियां होंगी। वजीर आजम की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। कराची के अवाम दोस्त मवेशी मंडी में खूब रश। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी तेज। बलोचिस्तान के व्यापारी खान मोहम्मद के तमाम 45 जानवर फरोख्त हो गए। लाहौर के शाहपुर मवेशी मंडी में भी गहमा गहमी उरूज पर। खरीदार पसंद और बजट के मुताबिक जानवर की तलाश में मसरूफ। ये 2 हमने पंजाबी में कहते हैं टेडी बकरी, मिनी गोट्स रखी हैं। इसका नाम है एल्सा, इसका नाम है फिलिक्स। मेरे से ना पूछे नाम क्यों है, ये आयला ने रखे हैं मेरी बेटी ने। और क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम का नया शौक। अपने घर पर टेडी नस्ल की बकरियां, मुर्गियां और बत्तखें पालती। वीडियो में जानवरों का तारुफ भी कराया।